अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे जीवन का एक ऐसा अभ्यास है, इस अभ्यास को यदि करते हैं अनुलोम विलोम का, तो आपका दिमाग ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? दिमाग शांत रहेगा, मन आपका हमेशा शांत रहेगा, विचार पवित्र होगा, हृदय भी आपका पवित्र रहेगा, और जो पढ़ेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? याद हो जाएगा। और ज्यादा याद होगा तो परीक्षा में ज्यादा लिखेंगे कि कम लिखिएगा? ज्यादा लिखिएगा तो नंबर कम आएगा कि ज्यादा? नंबर ज्यादा आएगा तो आप खुश रहेंगे कि दुखी रहिएगा? तो आप क्या चाहते हैं? खुश रहना। तो खुश रहने के लिए क्या चाहिए? नंबर ज्यादा आना चाहिए। नंबर ज्यादा आने के लिए हम लोग को ज्यादा याद करना पड़ेगा, और ज्यादा जब याद करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, अभी ना सीबीएसई बोर्ड में ना बहुत सारे पैटर्न इधर फिर चेंज किया गया है। कुछ बार ना खूब रटवाया जाता है, कुछ बार ना कई प्रकार से बच्चों को समझाया जाता है कि ताकि समझ लेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। और रटा हुआ चीज हमेशा याद रखते हैं? नहीं। हाँ, समझना है ज्यादा, और समझ लेंगे तो हल्के में भी रट जाते हैं। तो आइए अब दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए आप लोग। दाहिना हाथ, दाहिना मुंह करते रहिए। अब दाहिने हाथ उठा लिए तो अब तर्जनी को मोड़ लीजिए। उंगली का नाम याद है आप लोगों का ना? बोलिए मेरे, बोला अंगूठा पकड़ के, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। अभी पांचों उंगली 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए इसको पकड़ो, मोटे वाले को। बोलो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। हो गया? शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब हम लोग अग्नि तत्व और वायु तत्व को मिलाते हैं आपस में, और बाएं हथेली को घुटना पे रख लिया, दाहिने हथेली को ऊपर उठाएंगे, तर्जनी को मोड़ लेंगे। तर्जनी अब याद हो गया ना? अंगूठा के बगल उंगली, तर्जनी को मोड़ लेंगे। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखो। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रख लिए हैं तो सांस अब किससे भरेंगे? इसको कहते हैं समझना। अब दाहिना बंद कर दिए हैं तो स्वाभाविक है कि अब बाएं से लेना पड़ेगा। तो दाहिने को बंद कर दिए तो सांस किससे भरेंगे? बाएं से भर लेंगे, और फिर बाएं को बंद कर देंगे तो किससे अब छोड़ना पड़ेगा? दाहिने से। दाहिने से छोड़ रहे हैं सांस को, फिर दाहिने से भरेंगे और दाहिना को बंद करेंगे तो फिर किससे छोड़ेंगे? अब बाएं से, और फिर बाएं से भरना है और बाएं को बंद करना है और दाहिने से छोड़ना है। छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए, फिर दाहिना बंद करिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से भरिए, बायां बंद करिए और दाहिने से छोड़िए। करते रहिए अभ्यास इसका भी। खूब सांस भरिए। जिसका नेटा उठा है तो नेटा भी फेंको, अंदर मत खींचो उसको, निकाल दो ऐसे, पोंछ लिया करो गमछा में, रुमाल में। नेटा अंदर रखना चाहिए कि बाहर फेंकना चाहिए? अब कुछ पूछ रहा उसको सुड़सुड़ा आ रहा है अंदर बाहर। करो करो ऐसा अभ्यास। जब बाएं नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग 2 हिस्सा में है, दाहिना हिस्सा संतुलित होता है, और जब दाहिने से सांस भरेंगे तो दिमाग का बायां हिस्सा ठीक हो जाता है। सांस भरते रहिए। जब हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो याद करने की क्षमता बढ़ जाए, नींद बढ़िया लगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जिनको तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा करने की मनसा बनी है, उन व्यक्तियों को इसके अभ्यासों से सात्विक शक्तियों का जागरण होता है। कौन से शक्तियों का? हमारे न 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। बोलिए सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमें सात्विक शक्तियों को जगाना है। किसे जगाना है? उसके लिए अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ भरते रहिए। बाएं नासिका को कहते हैं चंद्र स्वर, दाहिने को क्या कहेंगे? बायां को चंद्र स्वर कहेंगे तो दाहिनों को क्या कहेंगे? चंद्रमा के अलावे फिर सूर्य होता है ना, ठंडा और गर्मी, तो ये चंद्र स्वर है। बायां तो दाहिना क्या हो गया? सूर्य स्वर। बायां शीतल है तो दाहिना गरम है।
हमारे शरीर के अंदर ना दोनों प्रकार के सिस्टम है, ठंडा वाला भी गर्मी वाला भी। देखते हैं ना, ठंडा के मौसम में भी तापमान उतना ही, और बहुत गर्मी के मौसम में भी तापमान हमारे शरीर का आंतरिक रूप से उतना ही रहता है। सांस भरिए, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। ऐसा जब अभ्यास करेंगे तो 5 दिन में ही आपके अंदर के याद करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ जाने से आपका मन शांत हो जाता है, और जिस व्यक्ति का मन शांत हो जाए वह व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जब पढ़ाई में मन लगेगा तो वह व्यक्ति चोरी करेगा कि याद करके लिखेगा? अब हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग हमेशा चोरी करते हैं कि कभी कभी? जब याद नहीं रहता तभी ना चोरी करता है, सब विषय का चोरी करता है। कभी कभी कर रहा है। हमेशा चोरी करना चाहिए कि कभी कभी? बोलो, कभी नहीं। ऐसा कभी गलत काम कभी कभी भी नहीं करना है। कोई भी पूछे चोरी कभी कभी करना है कि हमेशा? बोलो, कभी नहीं। समझ में आ गया? जब भी कोई बुरा काम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या कहना है? कभी नहीं करना है। तो आप लोगों को ये अभ्यास मैंने सिखा, अनुलोम विलोम। बंद कर देना इसको।